देखो बच्चों, तो हम लिमिट्स कंटिन्यूटी के अब कुछ आई थिंक ये प्रैक्टिस के लिए लास्ट लेक्चर होने वाला है लिमिट्स का, ठीक है। और फिर हम ये लिमिट्स के जैसे ही प्रैक्टिस ख़त्म होगी एक लास्ट रूल बचेगा, सैंडविच रूल, और उस सैंडविच रूल को ख़त्म करते ही हम अपना कंटिन्यूटी चालू कर देंगे, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। ये पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, IIT JEE 2011 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कहता क्या, आपने को क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ के पहले सोचो कि इसमें हम कैसे शुरू करें। ये नहीं कि बस देखा क्वेश्चन को लग गए, पहले अटेम्प्ट करो दिमाग में कि बिना पेन चलाए कि हम इसमें क्या अटेम्प्ट करें या क्या कैसे शुरू करें इस क्वेश्चन को, ये देखना है अपने को, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, x 0 होता ही है तो क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा और 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाएगी, ठीक है। जब 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाती है तो हमारा दिमाग खोल जाता है, और दिमाग खोलते ही क्या कहता है, इसको e की पावर में चढ़ाओ। यही तो कहता है अपना दिमाग, कहता है कि नहीं कहता है। पहली बात तो दिमाग कहता है कि नहीं ये पूछो अपने आप से। दिमाग नहीं कह रहा इसका मतलब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, पहले पढ़ो, ठीक है। चलो भाई आगे चलो, जो मेरा दिमाग कह रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ। देखो लिमिट ऑफ, तो ई में चढ़ाना है सबसे पहले, तो ई में रख चढ़ा दिया मैंने। फिर फंक्शन क्या कहता है, जो भी पावर है उसको लेके आओ नीचे, ले आया। उसके बाद कहता है कि जो अंदर फंक्शन है उसमें से एक घटा दो। इतना सब कह दे रहा है कि आपका दिमाग कहेगा ही, क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि मैं तो पढ़ के आता हूँ ना भाई, तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ कि बिना पढ़े मुंह उठा के आ जाता हूँ, ठीक है। देखो अब 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हुआ तो ये क्या बन गया, 1 + b² बन गया, ठीक है। अब एक बात सोचो आप, क्या सोचना है, देखो e का पावर ln 1 + b²। लास्ट क्वेश्चन में जो हम लास्ट लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि e की पावर में जब ln दिख जाए तो डायरेक्ट हमें 1 + b² मतलब कि आगे जो भी फंक्शन लिखा होगा वही कह देना है। यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो जब ये 1 + b² है और उसने बोला कि इसकी जो लिमिट है वो किसके बराबर है भाई, उसने बोला कि इसकी लिमिट 2b sin² थीटा के बराबर है। ओहो, तो ये तो कुछ अलग ही चीज़ बोल दी। जो वो कह रहा है ये तो उस चीज़ से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल। अब देखो 1 किसके बराबर है, 1 अपना है cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस b² माइनस 2b sin² थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो cos² थीटा तो ऐसा कैसा रहा, साथ में ये देखो b² प्लस sin² थीटा माइनस 2b sin² थीटा प्लस, इसको कुछ देख के लगता है कि आपको कि सर ये आइडेंटिटी बन रही है। हाँ सर इतना तो हमें पता है सर, इतना आता है, इतना भी गवार नहीं है हम। जब इतना आता है आप लोगों को तो हमें पता है कि एक स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब दोनों इंडिविजुअल 0 हों। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि cos थीटा 0 होना चाहिए और b जो है वो sin थीटा के बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत इतने में आप लोगों को नहीं सर। अब एक सवाल और दिमाग में आता है कि cos थीटा 0 होना चाहिए, बिल्कुल यही लिखा है ना, या cos² थीटा 0 है, एक ही बात है। अब देखो उसने लिखा कि थीटा की जो वैल्यू है वो -π से π तक है। ओह एक चीज़ और दे दी, जब -π से π तक है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी सर, -π/2 ले लो या π/2 ले लो। कोई दिक्कत है आपको इतने में, मेरे को तो दिक्कत पहले भी नहीं थी भाई, ये भी बात सही है, आपको दिक्कत थी ही नहीं। लेकिन उसने एक बात और बोली कि भाई b जो है वो >0 है, ठीक है। b >0 है तो, और कुछ और भी बोला क्या उसने, थीटा की वैल्यू -π से π है और ऑप्शन जो हैं वो अपने 1 + b² तो है ही, तो ऑप्शन में यार अपना तो फिर यहाँ से cos थीटा 0 आ रहा है, और cos थीटा 0 आ रहा है तो यहाँ से b = sin थीटा आ रहा है। तो अगर थीटा की वैल्यू अगर मैं -π/2 लूँगा तो b की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, -1। तो यहाँ से तो थीटा = π/2 ही आ रहा है, बस अकेला ही आ रहा है। तो यहाँ तो ऑप्शन में नेगेटिव भी हैं। कुछ हमने मिस्टेक करी है क्या, मिस्टेक तो करी तो नहीं होनी चाहिए यार, किया तो सब कुछ सही है हमने। x है, x ln 1 है, फिर 1 + b² बन रहा है, तो फिर ये v की पावर sin² थीटा e की पावर में ये बन गया, ठीक है सब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो
ये साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं ये कह दूँ कि अगर b अपना, अगर एक केस में ये कहता है कि b जो है वो ग्रेटर देन 0 है। चलो एक केस लेता हूँ मैं कि अगर मैं थीटा को ये मान लूँ कि थीटा अपना, थीटा अगर -π/2 है या π/2 है, कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये तो हर केस में 1 ही आना है, तो ये तो 2b ही बनना है। और अगर ये 2b ही बनना है, लिखा ठीक है यार, कोई गलती कहाँ हो रही है? 1 + b² लिखा है, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, 2b साइन स्क्वायर थीटा बना, b का होल स्क्वायर बना दिया मैंने, तो ये b² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2b साइन थीटा। अच्छा, ये 2b साइन थीटा बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा नहीं बन रहा भाई। अगर मैं इसकी आइडेंटिटी खोलूँगा तो ये तो 2b साइन थीटा बन रहा है भाई, साइन स्क्वायर थीटा नहीं बन रहा। तो इसका मतलब हमने यहाँ मिस्टेक कर दी है भाई, समझ रहे हो? इसलिए आंसर गलत आ रहा, तो ध्यान से करना है। इसमें इसका मतलब आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हम, कुछ और सोचना पड़ेगा अपने को, ठीक है? अब देखो कुछ और क्या सोचें सर। हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हमेशा, क्या पूछा था उसने? थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। उसने ये नहीं पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर थीटा तो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ओके। तो अगर यहाँ पे मैं 2b से मल्टीप्लाई कर दूंगा हर तरफ, तो b की कुछ वैल्यू आएगी, उससे साइन थीटा निकलेगा। चलो देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 1 तक, यही होता है, ठीक है। अगर मैं 2b से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2b साइन स्क्वायर थीटा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये 2b साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 + b² के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो, अब 1 + b² से तो 0 से तो हमेशा ही बड़ा रहेगा 1 + b², तो ये तो हटा ही देते हैं। तो अपने पास जो आइडेंटिटी बनी वो बची 1 + b² लेस देन इक्वल टू 2b। करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 2b उठा के इधर अगर आ गया तो b² + 1 - 2b लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। तो ये मैं कह सकता हूँ कि b - 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, और लेस स्क्वायर जो है वो लेस देन तो हो नहीं सकता, तो इक्वल टू होगा। तो b की वैल्यू तो 1 ही निकाल दी मैंने। और जब b की वैल्यू 1 है तो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ, इस आइडेंटिटी की बात करूँ, तो यहाँ से 1 + 1 = 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है, यहाँ से भी थीटा π/2 ही आ रहा है, ±π/2 ही आ रहा है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? ±π/2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 1 आया है, ठीक है। आंसर दोनों से ही सेम आया, पता नहीं कैसे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने उस केस में हम 1 को कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मान रहे हैं, लेकिन आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तब यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे कि ये साइन थीटा है, साइन थीटा आना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा नहीं आना चाहिए। तो आंसर अब भी ±π/2 ही है, आंसर में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पे देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में अपने को देखो सॉल्यूशन, ये है क्वेश्चन 2020 में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है लिमिट का और ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का तो सिर्फ फॉर्मूले ही लगेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं ट्रिग्नोमेट्री, और क्वेश्चन ही आसान है, मैं तो ये कहूँगा। देखो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू π/2, ठीक है, 4√2। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ साइन c + साइन d का। तो जैसे ही फॉर्मूला लगाया मैंने तो 2 साइन c + d/2, तो c + d 3x + x और बटे 2, तो 4x बटे 2 2x हो गया। 2 साइन c + d/2 इंटू कॉस ऑफ c - d/2, 3x - x बटे 2, तो x हो गया, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे चलो, अब नीचे देखो, यहाँ तो कुछ लगेगा नहीं इस ब्रैकेट में, तो साइन 2x साइन 3x/2 cos 5x/2 और यहाँ पे cos 3x। अच्छा यहाँ पे देखो इन दोनों में कुछ लगाओ, किन दोनों में? cos 5x/2 और cos 3x/2 में। तो इसको तो मैंने ऐसे ही रख दिया, पहले वाला हिस्सा जो है। अब मैं जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ cos 5x/2 माइनस cos 3x/2, ठीक है। इसके आगे क्या है? इसके आगे अपना √2 1 + cos 2x,
ठीक है सर। अब देखो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, ये तो अपना रहा 4√2 इंटू में 2, और इसको साइन 2x को भी चलो खोल दो, तो ये कितना आ जाएगा 4√2, और ये आ जाएगा 4 साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ ये ऐसे ही रहा 2 साइन 2x इंटू साइन 3x बाई 2, कोस सी माइनस कोस डी। कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है? देखो कोस सी माइनस कोस डी में आता है अपने पास साइन 2 साइन, इन दोनों का ऐड करो, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना होगा? दोनों का ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5x प्लस 3x बटे 2 ऑलरेडी है और 1 2 और आएगा, तो 8x प्लस 2, सॉरी आप 5 और 3 8, 8 बटे 2 4 और 1 2 और आएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन 2x इंटू में, फिर दोबारा साइन आएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, बटे 2 करो और माइनस का निशान लगाओ, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो 3x माइनस 5x बटे 2, तो ये आ जाएगा माइनस का x बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ पे कोस एक्स कैसे हो गया? ये कोस 2x था ना, हाँ कोस 2x है ये, और ये 1 प्लस कोस 2x किसके बराबर होगा? 2 कोस स्क्वायर एक्स के बराबर, तो √2 ऑलरेडी है तो ये 2√2 कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया मैंने। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोस स्क्वायर नहीं है, कभी आप कोस स्क्वायर समझ लो इसको, कोस 2x है ये। देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, ये हो गया 16√2 साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे पहले में 2 साइन 2x तो कॉमन ही आ रहा है, बचा गया साइन 3x बाई 2 माइनस का साइन x बाई 2, फिर हो गया माइनस का 2√2 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 फिर रहा। अब ये देखो, ये तो हमने बिना बात के ही खोला साइन 2x को, नहीं तो यहाँ पे साइन 2x ही बच रहा है। अच्छा नहीं, आगे भी तो कॉमन थोड़ी ना आ रहा है। ठीक किया, चलो 16√2 साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसको भी अगर खोल दूँ मैं तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो ये 4 साइन एक्स कोस एक्स बन गया। ठीक है, और इसमें अगर मैं आइडेंटिटी लगा दूँ साइन सी माइनस साइन डी की, तो जो कि बनता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, तो 3x प्लस एक्स बटे 2 तो x ही आ जाना है, इंटू में साइन दोनों को घटाया और फिर बटे 2 किया, 2 ऑलरेडी भी है तो साइन ऑफ x बाई 2 हो गया, माइनस का 2√2 कोस स्क्वायर एक्स। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2। अब देखो मैं हर जगह से कोस स्क्वायर एक्स काट रहा हूँ, कोस स्क्वायर एक्स कोस एक्स कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये काट दिया मैं, तो ऊपर बच गया 16√2 साइन एक्स माइनस, अभी देखो 4 दूनी 8 साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई 2 माइनस का 2√2। अब पाई बाई 2 अगर मैं लिमिट लूँ तो ऊपर वाला तो 16√2 बन गया, नीचे अगर मैं लूँगा तो ये तो 1 बन गया और ये 1/√2 बन गया, तो ये कैंसिल किया तो 4√2 माइनस 2√2, तो 16√2 अपॉन 2√2 आ गया। और अगर मैं यहाँ से इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो आंसर कितना आ गया अपना 8। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? सिर्फ आइडेंटिटीज़ का खेल था ये, बाकी लिमिट तो बिना बात के ही डाली है, लिमिट का कोई रोल था नहीं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का कहूँगा मैं कि क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था, लिमिट तो अननेसेसरी का लास्ट में बस सब्सटीट्यूशन करवाया है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और आ जाता है अपने पास कि और भी हैं क्या प्रीवियस ईयर? अगर और भी होंगे तो ठीक है करा देंगे हम, नहीं है यही क्वेश्चन है तो आप लोग प्रीवियस ईयर ट्राई करिए, ठीक है, और खुद से पहले। चलो इस पे देखते हैं। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर साइन ऑफ बीटा एक्स अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले तो ये बीटा दिख रहा है, इस बीटा को हटाओ। कैसे हटाएं? मल्टीप्लाई डिवाइड करके, साइन बीटा एक्स अपॉन बीटा एक्स। तो सर आपको कोई नफरत थी क्या बीटा से? नफरत नहीं थी, बस ये दिखने में ही थोड़ा परेशान कर रहा था, इसलिए सोचा कि हटा देते हैं, क्यों रखें अननेसेसरी का हम। ये 1 बन जाता है तो इसको तो हटा दो, ठीक है। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, अभी देखो बीटा आ गया और एक्स क्यूब आ गया, अल्फा एक्स। अब एक्स और साइन में ऐसे तो कोई रिलेशन है नहीं, तो साइन एक्स एक्सपेंशन खोल दो, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल
प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ऐसे खोल दिया, इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 बीटा ऑफ एक्स क्यूब, और ये x बाहर आ गया तो अल्फ़ा -1 हो गया। ऐसे ही ये बना एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और ये फिर बना एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल। इस तरीके से चला। अब क्वेश्चन में लिखा क्या था कि इसकी लिमिट जो है वो 1 आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो इसकी लिमिट 1 आनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि यहाँ पे अपने पास जो है एक काम करते हैं, एक्स क्यूब से डिवाइड कर देते हैं सब जगह। क्यों? क्योंकि ऊपर तो कांस्टेंट 1 बनाना है ना अपने को, तो एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया। नीचे क्या बन गया? अल्फा -1/x², ये 1/6 बन गया। बाकी जितनी भी टर्म आई उसके अंदर x² या इससे बड़े कंपोनेंट आ ही रहे हैं, तो आगे जितनी भी टर्म्स आएंगे वो सब तो 0 बन जानी है। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब 0 बन जाएंगे लिमिट पुट करते ही। ठीक है सर। अब देखो इसकी जो लिमिट है, उसने बोला कि इसकी जो लिमिट आनी चाहिए वो 1 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा -1/x² है। तो अगर अल्फ़ा -1 0 नहीं हुआ तो फिर तो ये लिमिट ही डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, अल्फ़ा -1/x² है, तो अगर मैं जैसे ही लिमिट में पुट करने जाऊंगा तो लिमिट पुट करते ही ये तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो लिमिट पुट करने से पहले ही हमें इसे 0 बनाना है। इसका मतलब तो ऊपर वाला पार्ट ही 0 बन जाना चाहिए, और ऊपर वाला 0 बन जाएगा तो इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू तो 1 आ गई, क्योंकि ऊपर वाला 0 बनेगा तभी तो हम लिमिट नहीं पुट करेंगे। ठीक है सर। तो एक तो अपना ये हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू तो 1 आ गई, और बीटा ये 0, ये 1/6 और इज इक्वल्स टू 1, आगे वाली सारी टर्म 0 हैं ही, तो ये आ गया 6 बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई 1/6। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, 6 अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। 6 ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। 6 1 + 1/6, ये कितना हो गया? 7 आंसर। कोई दिक्कत इसमें? बेहद ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल एक्सपेंशन के फॉर्मूले। तो अभी तक आपने देखा कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे उनमें एक्सपेंशन लग रहा है या हल्के फुल्के फॉर्मूले लग रहे हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं आया प्रीवियस ईयर में अभी तक मैंने जितने किए, मतलब आप लोगों को समझाए। ठीक है, आप भी कोई ट्राई करिए, आप लोगों को अगर कुछ अच्छा लगे, क्वेश्चन मिले तो भेजिएगा, हम फिर उसको डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम। अब हल्के फुल्के हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हो सकता है कि आप लोगों को टफ लगे, शायद, कंफर्म नहीं है, शायद लगे, इसीलिए हम ट्राई कर लेते हैं उनको। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन है अपना का, क्या क्वेश्चन है? फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to 100 x का पावर k -100 अपॉन x -1। इसको सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये। अब सर ये इसमें कुछ मुश्किल है क्या? सर कुछ मुश्किल नहीं लग रहा सर, हमें तो देख के ही हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है। कैसे भाई? इतना भी आसान नहीं है कि देखते ही हो जा रहा। चलो हाँ, अगर किसी ने पहले अटैम्प्ट किया हुआ है तो बिल्कुल देखते ही हो सकता है, ऐसा भी नहीं है मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं होगा देखते। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि वास्तव में है क्या। k इज इक्वल्स टू 1 to 100, तो सबसे पहले 1 to 100 लिखते हैं हम इसको। तो क्या बनेगा ये? x का पावर 100 -100 अपॉन x -1। ठीक है, देखो अब 100 बार ये है और 100 ही अपने पास यहाँ पे टर्म्स है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं इसको, x -1 x² -1 प्लस x³ -1 प्लस x की पावर 4 -1, इस तरीके से x की पावर 100 -1 अपॉन x -1। ठीक है, लिमिट। अब देखो अगर मैं ये x -1 सबको दे दूं तो आप लोगों को कुछ दिख रहा है क्या? सर हम अपने आँख कान नाक सब बंद करके बैठते हैं, हम हैं गोंचू। ठीक है, तो अगर आप गोंचू हैं तो भी आपको इतना तो देखना ही चाहिए क्या सर, कि ये कुछ लिमिट की आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने कभी पढ़ी थी। कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं ये जो हमारे रास्ते में कभी नहीं आई तो थी आपके रास्ते में, अगर आप आंख बंद करके ना बैठे हों तो।
क्या आपने ये नहीं पढ़ा? देखा तो लग रहा है कि कभी तो मिले थे इससे। जब वही बात कर रहा हूँ मैं कि जब कभी मिले थे ना तो हमें इनसे रोज़ मिलना पड़ेगा। अब ये लिमिट जो है ये हर किसी के पास लगा सकते हैं हम कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, फिर लिमिट आ जाएगी एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसी तरीके से लास्ट में लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स की पावर 100 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जो भी पावर होती है, तो यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे भी पावर 3, ऐसे लिख लो। किसको 1 पे तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, 1 पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना भाई। देखो तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, n पावर नीचे आएगी 1, जो लिमिट है a वाला वो डायरेक्ट लिख दो, लिमिट 1 है, और फिर उसमें से एक कम कर दो तो 0। यहाँ पे जो पावर है वो 2, फिर 1, फिर 1, 3 इंटू 1, जो भी पावर होगी उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 की पावर तो 1 ही रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये बन क्या गया 1 2 3 4 अप टू 100 तक। अरे सर ये तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स नहीं है, बिल्कुल, इसीलिए इस सम को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या, जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, वो होता है फॉर्मूला ये डायरेक्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, या आप इसको APB करके निकाल सकते हो। ठीक है, 101 इंटू 50 तो 5050। कोई दिक्कत है इसमें? बेहद ही आसान क्वेश्चन था। बिल्कुल सर आसान था, लेकिन तो आसान था तो आपने कराया क्यों? देखें तो सही आपको आता है कि नहीं आता है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि सब हार्ड ही क्वेश्चन करा देंगे तो आप लोग सिर्फ हार्ड की तैयारी करके बैठेंगे, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन हो रहा है कि आपको लिमिट निकालनी है। फाइंड द लिमिट limit of x tending to limit L is equals to limit of x tending to 0 sin square pi upon 2 minus px upon 1 upon cos square pi upon 2 minus rx। कोई दिक्कत इतने में? क्वेश्चन क्या कुछ है क्या क्वेश्चन में? सर आप लोग आपने दिया है तो कुछ तो होना चाहिए इसमें, पर ज़रूरी नहीं। पहली बात तो कि मैं दूंगा तो वो क्वेश्चन हार्ड ही होगा, आप लोगों की आसान की भी प्रैक्टिस करानी है। अगर मैं हार्ड की प्रैक्टिस कराता रहूँगा तो आप लोग आसान को तो आप देखते ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा अननेसेसरी का, और फिर क्या पता वो आसान क्वेश्चन भी ना बने। इसलिए बीच बीच में आसान क्वेश्चन भी कराते रहना चाहिए, और आप लोगों का मोटिवेशन प्लस इंटरेस्ट दोनों बने रहने चाहिए कि आप लोगों को आए तो सही। तो क्या ये आसान है? लेट्स ट्राई करो भाई। चलो, तो सर देख के ही लग रहा है कि ये बन रहा है साइन स्क्वायर पाई बाई 2 मतलब कि 1, और ये बन रहा है 1 अपॉन कोस स्क्वायर पाई बाई 2 मतलब कि 1 अपॉन 0, तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही है सर। ठीक कह रहे हो, इतना आपको ठीक है। 1 की पावर इन्फिनिटी में हम करते क्या है सर, ई में चढ़ा देते हैं सर सब कुछ, तो चढ़ा दो ई में, ई की पावर लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0। अब सर ये वाला हिस्सा तो क्या बन रहा है सर, ये तो सेक स्क्वायर बन रहा है, सेक स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस आर एक्स। ठीक है, तो इसको लिख लो। वैसे ही हम करते क्या हैं, जो अपना ऊपर वाला हिस्सा है वो तो हूबहू आ जाता है। ठीक कह रहे हो, तो हूबहू लिख देते हैं इसको। तो हूबहू मतलब एग्जैक्ट कॉपी, जो पावर होती है वो अपनी सेम टू सेम आ जाती है, और हम सब्ट्रैक्ट जो करते हैं वो अंदर वाले फंक्शन में से करते हैं। तो साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस पी एक्स माइनस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में नहीं सर। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, ई का पावर, माइनस बाहर निकाल लेता हूँ मैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, माइनस बाहर निकाला तो ये बन गया अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 पाई माइनस पी एक्स, अपॉन में कोस स्क्वायर तो था ही, पाई अपॉन 2 माइनस आर एक्स था। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में नहीं सर। अब एक बात सोचो आप, क्या सोचनी है? तो बात ये है
कि ऊपर तो अपना बन गया कोस स्क्वायर और नीचे भी कोस स्क्वायर ही है, तो डिफरेंस है क्या कुछ दोनों में? कुछ कॉमन नहीं है। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू अगर मैं 0 लगा रहा हूँ तो ये बन रहा है कि माइनस का कोस स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस पी एक्स, और ये बन रहा है कोस स्क्वायर अपॉन पाई अपॉन 2 माइनस आर एक्स। तो सर देखूं अगर मैं लिमिट लगाऊंगा जैसे ही तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो सर आप क्या चाह रहे हो यहाँ पे हम एल हॉपिटल रूल लगाएं क्या? लेकिन आपने तो उसके लिए डिफरेंशिएशन पढ़ाया ही नहीं है भाई। वो नहीं चाह रहा हूँ मैं। एल हॉपिटल रूल लगाने को लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है तो अभी तो वो तो लगा ही नहीं सकते। तो हमें कुछ ऐसा लगाना है जो हमने पढ़ लिया है। चलो, तो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ ली हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो उन्हीं से खेलते हैं। चलो खेलो। देखो, ई का पावर लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, माइनस तो रहेगा ऐसे के ऐसे ही, माइनस में तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो माइनस बाहर लिख दिया, और कोस स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन π/2 माइनस π/2 माइनस पी एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। सेम चीज़ मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, साइन π/2 माइनस π/2 माइनस आर एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो अब देखो ध्यान से, अब ये क्या बन गया? अंदर वाला हिस्सा इसमें भी 0। हमें पता है कि साइन एक्स बाई एक्स जो होता है वो 1 हो जाता है अगर ये वाले सब 0 टेंड कर रहे हो 0 को। तो यहाँ भी तो यही केस बन रहा है कि ये 0 को टेंड कर रहे हैं। तो जब ये 0 को टेंड कर रहे हैं तो यहाँ हमें क्या करना है? इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं अब इसको ये मानता हूँ कि ये कुछ मैंने टर्म लिखी है। ये मान रहा हूँ मैं कि लेट अस से कि ये x है, x 1 है, ठीक है, क्योंकि पूरा बार बार लिखना थोड़ा वो हो जा रहा है। x1 अपॉन π/2 माइनस π/2 माइनस पी एक्स, इसका भी तो होल स्क्वायर होगा, और इधर भी यही आ जाएगा π/2 माइनस π/2 माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर। सेम चीज़ नीचे आएगी। इस वाले को मैं मान लेता हूँ कुछ ये x2 है, क्योंकि इतना बड़ा फिर दोबारा लिखना, ये x2 मान लिया मैंने, तो x2 अपॉन π/2 माइनस π/2 माइनस आर एक्स का होल स्क्वायर इंटू π/2 माइनस π/2 माइनस आर एक्स का होल स्क्वायर। सर जितना आसान ये दिख रहा था उतना आसान है नहीं भाई। क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, अब ये वाला हिस्सा तो वही बन रहा है कि साइन ऑफ, ये क्या है? ये वही तो है, x1 अपना साइन था, तो साइन ऑफ समथिंग y अपॉन y, तो ये तो y तो 0 को टेंड, y तो 0 को टेंड कर रहा है इस केस में, तो इसका मतलब ये तो 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, ठीक है। तो अपना बस केवल इसको सोल्व करना है। e का पावर माइनस लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 π/2 माइनस π/2 माइनस पी एक्स अपॉन π/2 माइनस आर एक्स का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करना है अब। क्वेश्चन अपना इतना ही है, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि अब यहाँ पे हम एल हॉपिटल रूल लगा लें, डिफरेंशिएशन लगा लें। उससे कुछ होगा क्या? क्योंकि इतना डिफरेंशिएशन तो अपने को आता है ना भाई, ये नहीं आता इतना भी। वही पूछ रहा हूँ मैं, अगर आता है कि नहीं आता है वो आप लोग बताओ, क्योंकि ये तो नॉर्मल ही डिफरेंशिएशन है, इसमें कुछ वो नहीं है ज़्यादा कि भाई चलो अगर आप लोगों को ये भी नहीं आता है तो कुछ एलसीएम ले लेते हैं, और तो हमारे पास है ही क्या। ई का पावर माइनस लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, अब एलसीएम लिया मैंने तो ये हो गया 2 × 2 माइनस पी एक्स, पाई बाहर आ गया, 2 माइनस पी एक्स माइनस 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ भी, पाई बाहर आ गया, 2 माइनस आर एक्स माइनस 2, 2 × 2 माइनस आर एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कैंसिल क्या क्या हो रहा है? 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, फिर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इस 2 से ये कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। तो ई का पावर माइनस लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0। अब ये देखो क्या बन रहा है, ऊपर वाला स्क्वायर किया मैंने तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन गया, और नीचे वाले में अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये 4 बन जा रहा है। इधर वाले को स्क्वायर करता हूँ तो ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जा रहा है, और ये भी 4 बन जा रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये अपना आंसर जो आया
वो आया ई का पावर माइनस पी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर आ गया। यही अपना आंसर था, और कुछ है नहीं ये। समझ गए होगे, क्वेश्चन आसानी था, इतना हार्ड था नहीं, बस थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब और क्वेश्चन देखना है तो हम एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है अपना कि फाइंड the limit x tending to 0 minus r is equals to 1 to the power 2n plus 1 x to the power r plus n plus 1 upon 1 plus greatest integer of x plus mod of x plus 2x। अब यहाँ पे अपने को मॉड्यूलस फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए और जीआईएफ फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, जो कि हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ तो हमने पढ़ी हुई हैं। अब देखो, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस है, पहले तो ऐसे ही रख लो और फिर इसकी लिखते जाओ। आर इक्वल्स टू 1 है तो ये एक्स हो गया, फिर आर इक्वल्स टू 2 है तो एक्स स्क्वेयर हो गया, फिर आर इक्वल्स टू 3 है तो एक्स क्यूब हो गया, फिर 4 हो गया। इस तरीके से अपना आएगा लास्ट में x की पावर 2n प्लस 1 प्लस n प्लस 1, और फिर ये 1 हो गया, ये x हो गया, ये मॉडुलस x हो गया, ये प्लस का 2x हो गया। अब देखो एक काम की बात देखो कि उसने लिखा है कि x टेंडिंग टू 0 माइनस है। ठीक है, 0 माइनस का मतलब कुछ ये इस तरीके से है 0 0 0 0 0 1, लास्ट में कुछ भी होगा, बहुत छोटा है। ठीक है, अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने जाऊंगा तो वो क्या आएगा भाई, -1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है कि हम दोनों में पहले चेक करो कि किस किस के बीच में लाई कर रहे हैं। तो ये किस किस के बीच में लाई कर रहा है, -1 और 0। ठीक है, अब उन दोनों के बीच में ये हमेशा हमें लेफ्ट साइड वाला काउंट करना होता है। लेफ्ट साइड वाला मतलब ये -1। समझे कि नहीं समझे? या अगर मैं आपको समझाऊं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब यही होता है कि नाम में ग्रेटेस्ट है, लेकिन हमें हमेशा चुनना है छोटे वाला नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये जो सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का सिंबल है। ठीक है, कि ये जो सिंबल है इसमें नाम भले ही ग्रेटेस्ट हो, लेकिन हमें हमेशा उन दोनों में से छोटा चुनना है। कि चेक करो कि वो नंबर किस किस के बीच में लाई कर रहा है और उनमें से छोटे वाला चुन लो। ठीक है, ये -1 और 0 के बीच में लाई करेगा बिल्कुल, और इन दोनों में छोटा कौन है, -1, तो इसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। अब ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो यही चीज़ पॉजिटिव में बदल जाएगी, क्योंकि बाकी तो सब वही रहना है। क्योंकि बहुत छोटे का अगर मैं स्क्वायर भी करूंगा तो और छोटा हो जाना है वो। तो अब ये किस किस के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो अब इन दोनों में छोटा कौन है, 0, तो यहाँ 0 आ जाना है। तो यही चीज़ करनी है। तो अब जो ऊपर अपने को लिखा हुआ है, अब जो ये लिखा हुआ था कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 के लिए ये वाली वैल्यू जो है कितनी आएगी, -1। अगली वाली वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 0। और आगे फिर एक्स क्यूब बन गया, तो एक्स क्यूब तो नेगेटिव का फिर क्यूब करूंगा तो नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिव फिर ये वही आएगा -1 फिर 0। तो इस तरीके से चलते जाना है। तो जो लास्ट वाला हिस्सा है वो है ओड पावर। ओड पावर मतलब कि क्यूब की तरह, तो ओड पावर का मतलब है क्यूब की तरह, तो ये -1 ही आ रहा होगा, फिर प्लस का n+1। ठीक है, फिर ये 1 हो गया, फिर ये अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर आया, तो ये फिर क्या बनेगा अपना, -1 बनेगा। और फिर यहाँ पे मॉडुलस एक्स आया। अब मॉडुलस एक्स जो है ना फंक्शन, वो कुछ ऐसे खुलता है, एक्स और -x। एक्स कब होता है, जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और लेस देन 0 हो तो -x होता है। ये मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि x टेंडिंग टू 0 माइनस है। अब क्योंकि ये 0 माइनस है, मतलब 0 से छोटा है, 0 से छोटे के लिए मॉडुलस एक्स क्या होता है, -x से होता है। तो यहाँ पे -x रख दो, प्लस का 2x। अब देखो, ओड और ओड जो है वही ऐड हो जाएंगे बस। ओड कितनी बार है, क्योंकि इवन तो हमेशा 0 ही बन जा रहा है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में 2n+1 टर्म्स हैं, और 2n+1 में से n+1 जो है वो ओड हैं और बाकी जो है वो सब इवन हैं। तो ये मैंने n+1 लिख दिया, ओड वाली इवन वाली 0 लिख दी, n+1 हो गया, अपॉन ये कैंसिल हो गया, x और x हो गया। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये 0/x आ जा रहा है। अब ये क्योंकि ऊपर वाली टर्म जो है वो एग्जैक्ट 0 बन गई है, तो हमें यहाँ पे तो लिमिट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब एग्जैक्ट 0 बन गया है तो आंसर आ गया 0।
समझे कि नहीं समझे? तो ये आपका फंक्शन भी थोड़ा हल्का फुल्का रिवाइज हो गया है इस क्वेश्चन में। समझ गए होगे आप? क्वेश्चन ठीक ठाक था, इतना आसान भी नहीं था और इतना हार्ड भी नहीं था। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलो अब देखो। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, और इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में सैंडविच रूल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सैंडविच रूल भी नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करना है, और ये क्वेश्चन भी। ठीक है, देखो, let fx be a polynomial satisfying limit of x tending to infinity x square fx upon 2 का पावर x की पावर 5 + 3 is equals to 6 and f1 is equals to 3, f3 is equals to 7 and f4 is equals to 9। ठीक है, और देन फाइंड f0 and limit of x tending to 1 x minus 1 upon sin of fx माइनस 2x माइनस 1। इसको फाइंड आउट करना है, इन दोनों को, इसको भी और इसको भी। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और अगले क्लास में हम सैंडविच, ये आप ट्राई करिएगा, सैंडविच थ्योरम भी डिस्कस करेंगे, और एक लिमिट्स कंटिन्यूटी का एक और थोड़ा पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस चलो आज के लिए इतना ही।